हेलो एवरीवन, वेलकम टू आशु अकेडमी बैंकिंग एंड लॉ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया ने लॉ ऑफिसर स्केल 2 के 2 पोस्ट के लिए वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है आउट किया है। तो यहाँ पर सारी डिटेल देखेंगे, क्या रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी, एज क्या होगा, ठीक है, पेपर का पैटर्न क्या होगा, इंटरव्यू होगा, ठीक है, कितने मार्क्स का होगा, ठीक है, और एग्ज़ाम होने के कब पॉसिबिलिटी हैं। तो ये भी चीज़ें देखनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। और एक बात और है, जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो ये कह रहे हैं कि बहुत लेस वैकेंसी है, ठीक है। 2 पोस्ट की वैकेंसी क्या होती है? देखिए, सबसे अच्छी बात ये है ना, हर जगह नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। इधर देखिए कि आईबीपीएस, एसओ और आरआरबी के अलावा, ठीक है, पूरे ईयर में कोई एकदम फिक्स नहीं है, ठीक है, एकदम 100% श्योर नहीं कि कोई और वैकेंसी आ सकती है, ठीक है। बैंक वैसे भी देखो मर्जर हो रहे हैं, अभी कुछ बैंकों का और मर्जर होना है, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अकॉर्डिंग उसमें चल रहा है, तो अभी और मर्जर हो जाएंगे। तो जो इंडिविजुअल बैंक की वैकेंसी थी, जैसे लाइक बैंक ऑफ इंडिया की है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की है, ठीक है, एसबीआई की है, बैंक ऑफ बड़ौदा की है, पीएनबी की है, ठीक है, इस तरह की जो इंडिविजुअल वैकेंसी आती हैं वो अभी होल्ड हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि मर्जर होगा, फिर से मर्जर होगा, वैकेंसी जो होती है वहाँ पर कम हो जाती हैं। तो इस तरह सोचिए कि 2 वैकेंसी आपको मिल रही है, तो एक्चुअली में 2 लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन होना है। उन 2 में से आप भी हो सकते हो या कोई अदर पर्सन भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? जिनकी प्रिपरेशन इस वैकेंसी के अकॉर्डिंग एक्यूरेट है, ठीक है, जिसकी प्रिपरेशन बिल्कुल एक्यूरेट इस वैकेंसी है, उनका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो ये मत सोचिए, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप एलिजिबल हैं इसके लिए, फॉर्म फिल करिए और प्रिपरेशन इतनी अच्छी करिए कि इन 2 में से एक आपका हो पोस्ट और एक जो इसके लिए प्रिपरेशन कर रहा हो उनके लिए हो। तो ये सोचिए कि कम से कम वैकेंसी कोई आ रही है 2 पोस्ट के लिए, 1 पोस्ट के लिए कम से कम निकाल तो रहे हैं। पिछली बार टोटल इनके पास 7 सीटें थीं, जिनमें से 7 लोगों की जो टोटल ज्वाइनिंग हुई थी, 2 लोगों ने इसमें, ठीक है, ज्वाइन नहीं किया था। वही 2 पोस्ट हैं जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। तो चलिए आगे इसके बारे में डिटेल देखते हैं। तो ऑलवेज, ठीक है, थिंक पॉजिटिव, ये 2 सीटें हैं और 2 सीटों में 2 लोगों का सिलेक्शन होना है। तो इसके लिए भी आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करिए। तो अब हम लोग आ गए नोटिफिकेशन वाले पेज पर, ठीक है। और जैसा कि हमेशा मैं आपसे कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो इस फील्ड में हैं, जो इसकी प्रिपरेशन करते हैं, जिनको कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंट इनको पता नहीं चल पाता है, ठीक है, ये वैकेंसी आई हुई है और वो फॉर्म को फिल नहीं कर पाते हैं। बाद में जब एडमिट कार्ड वगैरह कहीं पर भी वो इसकी न्यूज़ देखते हैं तो उन्हें ये होता है कि हमको इसकी नॉलेज नहीं हुई थी, जानकारी नहीं हो पाई थी। तो इसलिए शेयर भी कर दिया करिए। मे भी आपके एक शेयर से उनका सिलेक्शन हो जाए यहाँ पर, तो वो आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ हम लोग नोटिफिकेशन वाले पेज पर आ गए हैं, तो ये काम आप कर दीजिएगा, बाकी हम आपके लिए जो काम करने जा रहे हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। तो बैंक ऑफ इंडिया ने एटलीस्ट इसी ईयर, ठीक है, इनका 2025 में ही, ठीक है, वैकेंसी आई थी और टोटल 7 पोस्ट के लिए आई थी और 2025 में इन्होंने फिर से जो है 2 पोस्टों के लिए लॉ ऑफिसर का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। तो यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट, जैसा कि हम हर वैकेंसी में देखते हैं कि हम सिर्फ इंपॉर्टेंट देखते हैं, ठीक है। कब से देखो, सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन कमेंसिंग फ्रॉम, ठीक है, कब से फॉर्म भरा जाना है तो यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, 17 नवंबर से जो है आपका फॉर्म भरा जाना है, 17 नवंबर से आपको फॉर्म भरा जाना है और लास्ट डेट जो आपका फॉर्म का है वो है 30 नवंबर, ठीक है, 30 नवंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, बहुत कम डेट इसलिए दी जाती है कि इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ना, वो बहुत फास्ट होता है, बहुत जल्दी पूरा करना होता है। इसलिए यहाँ पर ये नहीं कि 1 महीने तक फॉर्म भरवाएंगे फिर उसके बाद नेक्स्ट एग्ज़ाम डेट देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो भी क्वालिफिकेशन का है, देखिए यहाँ पर इन्होंने इस कॉलम में मेंशन कर दिया है, जो भी रेलिवेंट डेट है, जो भी एज है, जो भी क्वालिफिकेशन, सबकी डेट कौन सी रखी गई है, 1/10/2025 यानी 1 अक्टूबर 2025 इनकी सारी डेट रखी गई है। इस डेट तक आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूरा होना चाहिए, जो एक्सपीरियंस है वो पूरा होना चाहिए, एज आपकी पूरी होनी चाहिए और जो भी आपकी डेट वगैरह है वो सारी सब कुछ यहाँ पर आपकी पूरी होनी चाहिए। तो ये 2 डेट मार्क कर लीजिए, 17 और 13, ये लास्ट डेट है, आप यहाँ से यहाँ तक कि आप फॉर्म भर सकते हैं। टेंटेटिव डेट क्या होगा ऑनलाइन एग्जाम से? नेक्स्ट मंथ के लास्ट में, ठीक है, ये समझ लीजिए, नेक्स्ट मंथ के लास्ट में, ठीक है, इनका एग्ज़ाम होना श्योरिटी है, ठीक है। मैं 100% कन्फर्म नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये समझ लीजिए कि यहाँ एक मतलब 30 डेज से ज़्यादा समय नहीं मिलता है। यही बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है, उसमें डायरेक्ट इंटरव्यू किया गया तो भी बहुत कम समय मिला है और इन इंडिविजुअल वाले में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता है। तो ये मानकर चलिए कि नेक्स्ट मंथ के लास्ट में आपका एग्ज़ाम 100%
पॉसिबल है कि हो जाएगा, नहीं तो फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको इसका एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। ये 2 जगह आपको श्योरिटी है, ठीक है, 100% कन्फर्म नहीं है, लेकिन ये होने की संभावना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट डेट थी, ठीक है, एक वो तो आप लोगों ने देख ली है, और दूसरा कब एग्ज़ाम होने का है, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। वो 100% श्योर नहीं है, बट ये मानकर चलिए कि 30 डेज़ आपको मिलता है आपके एग्ज़ाम होने में। तो जो भी होगा नोटिफिकेशन अलग से मिल जाएगा इसका कब एग्ज़ाम होना है, टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको कब होगा, ठीक है। अब यहाँ पर सीधे चलते हैं, पहले वैकेंसी पर देख लेते हैं कितनी वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है, उसके बाद चलेंगे हम लोग उसके एजुकेशन वाले पेज पर, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, लॉ ऑफिसर स्केल 2 का है ये, ठीक है, यहाँ पर स्केल भी लिखा हुआ है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर का है। यहाँ पर ओबीसी में सिर्फ एक पोस्ट है और जनरल की एक पोस्ट है, ठीक है। तो ओबीसी की एक पोस्ट है, जनरल की एक पोस्ट है, टोटल 2 पोस्टों पर यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। एज वहाँ पर हमने पहले बता दिया कब तक काउंट होगा, 1 अक्टूबर 2025 तक एज आपका काउंट होना चाहिए। 25 ईयर्स से लेकर 32 ईयर्स के बीच में जिनकी एज है 1 अक्टूबर तक, 1 अक्टूबर तक, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा उसके लिए अलग हम लोग एनेक्सर देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये जो है एनेक्सर 1 है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है लॉ ऑफिसर के लिए वो क्या है। तो इस पोस्ट का नाम है लॉ ऑफिसर, ठीक है। इसको किसी किसी में मैनेजर लॉ भी बोलते हैं, ठीक है, मैनेजर लॉ स्केल 2 का भी बोलते हैं। तो स्केल 2 का ये है, और यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी है 2 है, और आगे भी हम लोगों ने देखी थी कि एक ओबीसी की है और एक जनरल की है, ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था। यहाँ पर जो एज होने वाली है वो 25 to 32 होने वाली है जनरल कैटेगरी की। बाकी जो रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी को, ठीक है, 3 ईयर का, और SC ST को 5 ईयर का, ठीक है। SC जो होते हैं और ST जो होते हैं उनको 5 ईयर का मिलता है, फिर आगे हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर जो डिग्री मांगी गई बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर 60% नहीं मांगा गया है। अभी तक जितनी आती हैं जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आती थी, ठीक है, और भी जिसमें आती हैं उनमें 60% मांगा जाता है, यहाँ पर 60% नहीं मांगा गया है। सिर्फ नॉर्मल आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो 3 ईयर की हो या 5 ईयर की हो, ये डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके पास 4 ईयर का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर, ठीक है, एडवोकेसी का, ठीक है, यानी एक एडवोकेट हो आप, और 4 साल की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। कहाँ से, डेट ऑफ इनरोलमेंट से लेकर 1 अक्टूबर 2025 तक आपके पूरे के पूरे, ठीक है, 4 ईयर्स कंप्लीट होने चाहिए। तो ये एडवोकेट के लिए है, बाकी अगर किसी ने लॉ फर्म में काम किया हो उनके लिए भी है, या जो लॉ ऑफिसर स्केल 1 या किसी भी बैंक में स्केल 2 स्टेट या सेंट्रल में जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी है, या कोई जुडिशियल ऑफिसर उनके लिए भी हो, और ये सारे एक्सपीरियंस मांगे जाएंगे स्केल 2 के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो वो एनेक्सर जो था वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का था, वो अलग से दिया गया था, तो वहाँ हम लोगों ने देख लिया है क्या क्वालिफिकेशन है। अब हम वापस एडवर्टीजमेंट पे आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने देखा था वही स्केल 2 की पोस्ट है, 2 पोस्ट टोटल है, एक ओबीसी की एक जनरल की है। LLB की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, 3 ईयर हो या 5 ईयर की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, और 4 ईयर्स का आपको एडवोकेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। ये हो गई टोटल, और एज जो है 25 to 32 आपकी एज होनी चाहिए। तो ये डिटेल हो गई आपकी इस एडवर्टीजमेंट में, ठीक है। और अगर कुछ आपको जानना है, कुछ और आपको पूछना है, ठीक है, तो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, आप व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी जो इसका ग्रेड पे वगैरह स्केल ऑफ पे ये भी आप लोग देख लीजिए, जो स्केल 2 के लिए जा रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है 64820 से 2340 से लेकर ये चीज़ें दी गई हैं, यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का जो डेट है वो मैंने आपको बता दिया है, 1 अक्टूबर है, 1 अक्टूबर नेशनलिटी वगैरह है, और यहाँ पर एनेक्सर दिया गया था, ये देख लीजिए, यहाँ पर क्लिक करके आप लोग एनेक्सर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है, ठीक है। तो लॉ ऑफिसर में ऐसा परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं, तो इसलिए उसमें नहीं मांगा, किसी में दिया गया होगा तो वो मांगा गया है। यहाँ पर ये देख लीजिए, जो SC ST हैं वो मैंने आपको पहले बता दिया 5 ईयर का है, और OBC को 3 ईयर का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। तो जो एज जनरली है वो 25 to 32 है, तो इसमें OBC वाले कैंडिडेट 32 में 3 ईयर ऐड कर लेंगे, SC ST 5 ईयर ऐड कर लेंगे, ठीक है, वो फॉर्म भर सकते हैं।
बाकी और जो इम्पोर्टेंट है इसमें सिर्फ वो देखेंगे। और क्या इम्पोर्टेंट है, लगभग चीज़ें हम लोगों ने 60-70% डिस्कस कर ली हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट जो होगा हमारा वो होगा सिलेक्शन प्रोसीजर, ठीक है, यानी जो हमारा पेपर पैटर्न है, जो हमारा पेपर होना है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, ठीक है, सिलेक्शन विल बी थ्रू ऑनलाइन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है, दोनों होगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली है कि यहाँ पर एक ऑनलाइन टेस्ट ऑर्गेनाइज होगा और प्लस इंटरव्यू होगा, ठीक है, ये दोनों होगा, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकांट एलिजिबल कैंडिडेट, यानी वही है, ठीक है, अगर फॉर्म ठीक ठाक पड़े तो यहाँ पर एग्ज़ाम होगा, अगर एग्ज़ाम में कम कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है तो डायरेक्ट इंटरव्यू भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ सारी चीज़ें दी गई हैं। और जो ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन का जो स्ट्रक्चर है वो एक बार आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, उसके बाद एक स्ट्रक्चर मैं आपको और दिखाता हूँ, ठीक है, ये देख लीजिए। तो यहाँ पर सीरियल नंबर में 1 और 2 दिया गया है सिर्फ और सिर्फ, और इंग्लिश का जो मैक्सिमम मार्क 25 दिया गया है, और प्रोफेशनल नॉलेज यहाँ पर जो आप लॉ के लिए जा रहे हैं, लॉ का है, ये 100 मार्क्स मैक्सिमम दिया गया है। यहाँ कंपोजिट टाइम जो है 100 मिनट का दिया गया है। आगे क्या लिखा है, बैंक रिजर्व्स द राइट टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी ये बदल भी सकते हैं, इनके पास पूरी राइट है, रिजर्व राइट है, विच विल बी इंटीमेटेड थ्रू इट्स ऑथराइज्ड वेबसाइट अदर डिटेल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन। तो ये हमारा नहीं है, बाद में, मतलब ये हमारे अभी उसका नहीं है, बाद में हैंड आउट से जो भी चेंजेस होंगे वो इन्फॉर्म कर देंगे। ये वाली चीज़ें जो हैं, द एबव टेस्ट एक्सपेक्ट द टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़कर विल बी अवेलेबल बाइलिंगुअल, ठीक है, इंग्लिश एंड हिंदी में। द टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विल बी क्वालिफाइंग नेचर। इंग्लिश का जो 25 मार्क्स का है ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, ठीक है, एक चीज़ पहले ध्यान दीजिएगा, दैट इज मार्क्स ऑब्टेन इन इंग्लिश लैंग्वेज विल नॉट बी एडेड वेल प्रिपेयरिंग लिस्ट, यानी जो इंग्लिश लैंग्वेज का उसका मार्क्स इसमें ऐड नहीं होगा। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट एंड जनरल अवेयरनेस टेस्ट विल बी 35% फॉर जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। यानी देखिए, जो आप इंग्लिश का पेपर देंगे, जीए का पेपर देंगे और प्रोफेशनल नॉलेज का पेपर देंगे, इन तीनों की जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखी गई है 35% रखी गई है जनरल और ओबीसी के लिए, ठीक है, ठीक है, यानी आपको तीनों में 35%, यानी वही हो गया है कि आपको जो है कम से कम 35% इसमें लाना है। ऐसा नहीं कि मतलब इंग्लिश में आपको 35 से कम मिल जाएगा, आप कंसीडर नहीं किए जाओगे, जीए में भी 35 से कम मिलेगा, कंसीडर नहीं किए जाओगे, और प्रोफेशनल नॉलेज में भी 35 से कंसीडर कम होगा तो कंसीडर नहीं किए जाओगे। इंग्लिश लैंग्वेज में 35 प्लस हो तो इसका मार्क्स नहीं जुड़ेगा, बाकी जीए और प्रोफेशनल नॉलेज का मार्क्स आपका लिस्ट में जुड़ेगा। उसके बाद इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद फाइनल मेरिट जीए और प्रोफेशनल लॉ और इंटरव्यू के मार्क्स से बनेगी। होप उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ पर जो जैसे रिलैक्सेशन दिया गया है अदर 5% का, ठीक है, मार्क्स में 5% का यहाँ पर रिलैक्सेशन, अदर जो रिलैक्सेशन वाले हैं उनको दिया गया है। और यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, तो रॉन्ग आंसर के लिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट कैंडिडेट 1/4 है, ठीक है, वही जो है वही है यहाँ पर दिया गया है। इंटरव्यू जो होगा, इंटरव्यू का जो मार्क्स होगा वो आप देख लीजिएगा, मार्क्स टोटल आपका यहाँ पर 100 होने वाला है, ठीक है, 100 होने वाला है, बाकी ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। 100 मार्क का इंटरव्यू होगा, ठीक है, और जो बनेगा मेरिट बनेगा वो 80:20 पे बनेगा, यानी 80% आपका रिटर्न से और 20% आपका इंटरव्यू से, ये फाइनल मेरिट बनेगी आपकी, ठीक। बाकी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट, जैसे यहाँ पर एक चीज़ और लिखा गया है कि अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं होता है तो वो मैंने आपको पहले बता दिया है, इंटरव्यू से जो है सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी, और इंटरव्यू का जो मार्क्स यहाँ पर दिया गया है वो 100 मार्क्स का होगा, ठीक है, इसी पे बनेगी मेरिट, ठीक है। और क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है 50% यहाँ पर, ठीक, और 45 रखा गया ST ST PWBD के लिए। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रख सकते हैं कि अगर एग्ज़ाम होता है तो ये है, और नहीं होता है तो वो जो आपका एग्ज़ाम है और प्लस इंटरव्यू है, ठीक है।
और यहाँ पर भी जो है इंटरव्यू का 100 ही है मार्क्स, और इसमें भी 50% है और 45% उनके लिए है। इंटरव्यू में जो 1:3 से बुलाए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा। एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह दिया गया है, कहाँ कहाँ पर है एग्जामिनेशन सेंटर देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें लगभग हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं, और इम्पोर्टेंट यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि और कुछ इम्पोर्टेंट है। बाकी अगर आपको इस बारे में कुछ पूछना है तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे आप बात कर सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हम लोगों ने। एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह देख लीजिए, SC ST PWD के लिए यहाँ पर फीस जो दी गई है 175 प्लस जो चार्ज होगा, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर और जनरल और OBC और EWS के लिए 850 है एप्लीकेशन फ़ी और इंटीमेशन चार्ज दोनों इसमें है, ठीक है। तो ये इनकी फ़ीस है। एप्लीकेशन प्रोसेस सारा बता दिया गया है, अगर आप फॉर्म भरिएगा तो एक बार इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कितना थंब लगेगा, फ़ोटो कितना लगेगा, क्या करना है क्या नहीं, सिग्नेचर के लिए, थंब इम्प्रेशन के लिए, ठीक है। एक चीज़ और है, बार बार डिक्लेरेशन बच्चे पूछते हैं, तो यहाँ पर दिया गया है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ अपना नाम फिल कर दीजिएगा, और इसे जो है इसकी फ़ोटो खींचकर, मतलब इसे लिखकर इसकी फ़ोटो खींच के क्रॉप कर लीजिएगा इसको, और यही अपलोड होना है डिक्लेरेशन वाले में, ठीक है। बाकी और कुछ पूछना होगा तो आप लोग पूछिएगा, वीडियो बहुत बड़ा ना हो इसलिए इसे यहीं पे वाइंड अप कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट नोटिस आपके लिए है, ये मैं अभी बताऊंगा लास्ट में। बाकी कोई चीज़ इससे पूछना हो आप लोगों को, ठीक है। ये बॉन्ड वगैरह है, स्केल 2 के लिए 2 लाख है, स्केल 3 अबव के लिए 3 लाख बॉन्ड है। जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपको बॉन्ड जमा करना होगा। ये कुछ सर्टिफिकेट वगैरह है का फॉर्मेट दे रखा है, कैसे जो आपको बनवाना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी आपको पूछना है तो आप यहाँ बात कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि इसका जो प्रीवियस ईयर पेपर एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर, उसका प्रोफेशनल नॉलेज का जो पेपर है वो अवेलेबल है, ठीक है। जिनको भी परचेज़ करना है व्हाट्सएप कर सकते हैं, और वो पेड है, ठीक है, पेड है। तो जिन्हें परचेज़ करना है वो आप कर सकते हैं। वैसे हमारे पास इस समय 50, ठीक है, एग्ज़ाम पेपर अवेलेबल हैं। ये सब PYQP हैं, यानी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर हैं ये। और अगर आप कोई भी परीक्षा IBPS यानी बैंक की देने जा रहे हैं तो एक बार ये सेट आप परचेज करिएगा, और इस परचेज को एक बार रिवीजन करके एग्ज़ाम दीजिएगा, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस टू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।